हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट एंड टपल। इन दोनों के होने वाले यूज। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट एंड टपल इन पाइथन लैंग्वेज। लिस्ट एंड टपल क्या होते हैं, क्या ये काम आते हैं और इनके साथ यूज होने वाले ऑपरेशंस एंड इनक्लूड फंक्शंस जो लिस्ट एंड टपल के लिए हम यूज करते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिस्ट एंड टपल दोनों ही सीक्वेंशियल डाटा होल्डर हैं। इन दोनों के अंदर हम डाटा को स्टोर करा सकते हैं, किसी भी टाइप के डाटा को जो सीक्वेंस के अंदर स्टोर होगा एक सीक्वेंस में। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया लिस्ट 1 नाम से, जिसके अंदर हम एक लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट के अंदर हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, किसी भी टाइप की हम यहाँ पे वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिस्ट वन के अंदर एक नेम की लिस्ट बनाएंगे हम यहाँ पे। मान लीजिए हमने कोई भी नाम लिखा, ओके। उसके बाद मैं सेकंड नेम ले रहा हूं, ओके। मान लीजिए हमने 2 नेम से एक लिस्ट बनाई है, ओके। अब बात आती है टपल की। मीन मैं सेम डाटा टपल के अंदर लेना चाह रहा हूं। मीन मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और ये टपल के अंदर चेंज कर दिया, मीन ये टपल बना दिया। टपल और लिस्ट के बीच में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की थी, लेकिन हमने टपल के अंदर पैरेंथेसिस का यूज करना होता है। तो दोनों के अंदर ही हर एक वैल्यू को सेपरेट रखने के लिए हम कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हैं, ओके। ये हो गया लिस्ट एंड टपल के लिए हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। अब बात आती है हाउ टू एक्सेस लिस्ट एंड टपल इन पाइथन लैंग्वेज। हम इनको एक्सेस कैसे करेंगे? ये लिस्ट बन गई, तो हम इनको एक्सेस कैसे करेंगे? हम इनको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। मीन कंप्लीट लिस्ट को मान ली प्रिंट किया हमने, लिस्ट 1 को यहाँ पे हमने कॉल किया, यहाँ पे हम लिस्ट 1 को एक्सेस करना चाह रहे हैं प्रिंट के अंदर। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो हमारी आउटपुट देखेंगे। हमारी आउटपुट आई है जो हमारा लिस्ट 1 के अंदर डाटा था, कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। ऐसे ही हम टपल को भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए हमने टपल 1 को यहाँ पे एक्सेस करना है, ओके। तो टपल 1 की वैल्यू सेम यहाँ पे आ चुकी है। हम इनके अंदर थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम यहाँ से वैल्यू चेंज कर रहे हैं कि टपल के अंदर ये अलग वैल्यू है। मीन हमें थोड़ा डिफरेंस पता चले कि ये लिस्ट की वैल्यू है और ये टपल की वैल्यू है, ओके। तो हम अब प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमारी टपल की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, ओके। उसके बाद आता है हमने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है। मान लीजिए हमने लिस्ट से सेकंड वाली वैल्यू को हमने एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे लिस्ट 1 से हमने मनदीप मीन सेकंड वाले वैल्यू को एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू किसी भी लैंग्वेज में, पाइथन लैंग्वेज में भी हम ऐसे यूज करेंगे। इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। मीन संदीप के लिए इंडेक्स वैल्यू मिली है 0 और मनदीप के लिए इंडेक्स वैल्यू मिलेगी 1। तो हम यहाँ पे लिस्ट 1 के अंदर 1 इंडेक्स को कॉल करेंगे, ओके। और वैल्यू चेक करते हैं मनदीप, ओके। ऐसे ही हम टपल के साथ करेंगे, ओके। उसके बाद आते हैं ऑपरेशंस। हम इनके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन आता है मॉडिफिकेशन के लिए। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था
कि लिस्ट और टपल के अंदर क्या डिफरेंस है। यहाँ पे इन दोनों में से हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम अभी एग्जाम्पल के साथ देख के भी गए, जैसे हमने लिस्ट 1 को हमने इसके अंदर कुछ ऐड करना है, मीन लिस्ट 1 के अंदर मैंने अपेंड करना है, मैं इसके अंदर कुछ अपेंड करना चाह रहा हूँ। अपेंड का मीनिंग है सबसे लास्ट में कोई वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड करनी है। मान लीजिए मैंने सबसे लास्ट में यहाँ पे 67 मैंने ऐड कर दिया, जो इंटीजर वैल्यू है। ओके, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा, मीन स्क्रीन के ऊपर लिस्ट 1 को कॉल करके देखेंगे कि क्या 67 यहाँ पे ऐड हुआ। तो हम आउटपुट के अंदर देख सकते हैं 67 लास्ट में ऐड हो चुका है लिस्ट 1 के अंदर। अगर मैं ऐसा ही टपल के साथ करना चाहूँ, मीन मैं ये टपल के साथ भी करके देख रहा हूँ। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो अब हम एग्जांपल के अंदर देखेंगे। तो टपल 1 के अंदर मैं वैल्यू अपेंड करना चाह रहा हूँ 67 लास्ट में, और टपल 1 को मैं यहाँ पे एक बार स्क्रीन के ऊपर शो करा के देखूंगा कि क्या टपल 1 के अंदर वैल्यू अपेंड हो रही है। तो हम इसकी आउटपुट देखें तो इसकी आउटपुट में लिखा कि टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, कि हम टपल के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। ओके, अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहूँ, मीन लिस्ट 1 के अंदर मैं कुछ इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट। ओके, इंसर्ट के लिए हमने दो वैल्यू पास करनी होती है, इंडेक्स नंबर प्लस वैल्यू। इंडेक्स नंबर का मीनिंग है हमने किस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू ऐड करनी है। मान लीजिए लिस्ट 1 के अंदर मैंने संदीप और अमनदीप दोनों के बीच में एक वैल्यू ऐड करनी है, मीन इंडेक्स नंबर 1 पे कोई वैल्यू ऐड करनी है। जो ये इंडेक्स नंबर 1 पे पहले ही वैल्यू है, ये एक इंडेक्स इंक्रीज होके ऐड हो जाएगी, मीन इंडेक्स 1 पे वैल्यू आ जाएगी 67 और इंडेक्स 2 पे वैल्यू चली जाएगी मनदीप। तो हम यहाँ पे 1 इंडेक्स पे कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं। ओके, और लिस्ट 1 को हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो कराएंगे, लिस्ट 1 को। ओके, तो हम आउटपुट चेक करते हैं, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, मीन इस लाइन में ये एरर शो कर रहा है। हम इस स्टेटमेंट को हटा देते हैं क्योंकि इसके अंदर एरर है। तो अब प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ओके, तो हमारी आउटपुट आई है संदीप 67 मनदीप। ओके, नेक्स्ट आता है किसी भी लिस्ट या टपल को डिलीट हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है डिलीट के लिए। हम डिलीट कमांड के लिए हम एक कीवर्ड del कीवर्ड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। मान लीजिए हमारे पास लिस्ट 1 है, एज इट इज एक लिस्ट 2 है, हमने यहाँ पे कुछ और ऐड किया है, जैसे सोनू। ओके, इसको नाम दे देते हैं लिस्ट 2। अब मैं यहाँ से लिस्ट 2 को डिलीट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इसको प्रिंट करके देखेंगे क्या लिस्ट 2 ऐड हुई है। प्रिंट लिस्ट 2। ओके, प्रोग्राम को रन करेंगे, ये हमारी लिस्ट आई है संदीप मनदीप सोनू। ओके, अब मैं लिस्ट 2 को डिलीट करूंगा, उसके बाद इसको प्रिंट करा के देखूंगा। सबसे पहले आएगा del, उसके बाद स्पेस, स्पेस के बाद हमारी लिस्ट का नेम, हमारी लिस्ट का नाम है लिस्ट 2। ओके, और प्रोग्राम को करेंगे रन। तो इसके बाद दिखाता है नेम लिस्ट 2 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि लिस्ट 2 हमारे प्रोग्राम के अंदर है ही नहीं, मीन इस स्टेटमेंट तक ये आया, उससे पहले लिस्ट को डिलीट कर दिया। अगर मैं इस स्टेटमेंट को प्रिंट के बाद करके देखूं तो प्रोग्राम को रन करूं, तो पहले प्रिंट कर रहा है उसके बाद डिलीट कर रहा है। अब इस टाइम पे लिस्ट 2 डिलीट हो चुकी है, लेकिन ये पहले उसको प्रिंट करके उसके बाद इसने डिलीट किया है। ओके, ऐसा ही हम टपल के साथ कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हमने टपल को डिलीट करना, टपल 1 को, यहाँ पे आएगा टपल 1, टपल 1 को हमने डिलीट किया और उसके बाद हम टपल 1 को एक बार चेक करके देखेंगे कि टपल 1 एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं, टपल 1। ओके, प्रोग्राम को करते हैं रन, तो सेम मैसेज यहाँ पे शो हुआ है कि टपल 1 इज नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे कनकैटिनेट। मान लीजिए हमारे पास दो लिस्ट हैं, उनको आपस में कनकैटिनेट करना है, जैसा हमने स्ट्रिंग के साथ किया था। कनकैटिनेट, हमारे पास यहाँ पे दो लिस्ट अवेलेबल है, लिस्ट एंड लिस्ट 2। इन दोनों के अंदर वैल्यू है संदीप मनदीप और सेकंड के अंदर वैल्यू है संदीप मनदीप एंड सोनू। तो मैं इन दोनों लिस्ट को कनकैटिनेट करना चाह रहा हूँ, मैं इन दोनों की वैल्यू एक लिस्ट के अंदर लेके आना चाह रहा हूँ। तो हमने एक लिस्ट 3 नाम का एक अलग से लिस्ट ले रहे हैं, लिस्ट 3, जिसके अंदर हम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को कनकैटिनेट करना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा लिस्ट 3 को चेक करने के लिए कि लिस्ट 3 के अंदर अब क्या क्या वैल्यूज है। ओके, और प्रोग्राम को करते हैं रन। अब हम चेक करते हैं कि सबसे पहले ऐड हुआ है संदीप मनदीप, उसके बाद ऐड हुआ है संदीप मनदीप सोनू। ओके, ऐसा ही हम टप्पल के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से वैल्यू, यहाँ पे हमने एक टप्पल 2 नाम का वेरिएबल लिया है, टप्पल 2, और यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने कुछ नई वैल्यू ऐड की है, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया 75। ओके, अब हम टपल 1 और टपल 2 को कनकैटिनेट करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल लिया टपल 3 नेम से। ओके, और अब मैं करना चाह रहा हूँ टपल 1 प्लस टपल 2। ओके, और प्रिंट कराएंगे टपल को। टपल 3 को यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। ओके, तो प्रोग्राम को करते हैं रन चेक करने के लिए। सबसे पहले वैल्यू आई है लिस्ट की, उसके बाद वैल्यू शो कर रहा है टपल की। ओके, ये दोनों कनकैटिनेट हो चुके हैं। ओके, अगर हम करना चाहें कि एक लिस्ट उसके अंदर ऐड करें एक टपल को, तो ऐसा प्रोग्रामिंग के अंदर हम नहीं कर सकते कि एक लिस्ट और उसको टपल टपल उसके अंदर हम कनकैटिनेट करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमें टपल को कनकैटिनेट करना है किसी लिस्ट के साथ, तो उसको पहले लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे टपल 2 को कनकैटिनेट करना है लिस्ट 2 के साथ, तो हमने इसको कनकैटिनेट करने से पहले एक फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। या तो हम टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करें या फिर लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करें। ओके, तो हम एक बार करके देखते हैं। मान लीजिए हमने लिस्ट 2 को कनकैटिनेट करना है लिस्ट मीन टपल 2 के साथ, तो उसको सबसे पहले लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा टाइप कास्ट ऑपरेटर, लिस्ट 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 में किसको कन्वर्ट करना है, टपल 2 को। ओके, और उसके बाद हम लिस्ट 3 को प्रिंट करा के देखेंगे, क्योंकि लिस्ट 3 के अंदर ये वैल्यू स्टोर हुई है। ओके, और प्रोग्राम को करते हैं रन। यहाँ पे देखिए लिस्ट 2 और टपल की वैल्यू लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे इसने कनकैटिनेट कर दी है। ओके, ऐसा ही हम टपल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं कि हमने लिस्ट को टपल के अंदर कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने कनकैटिनेट किया, ये भी पॉसिबल है। लेकिन डायरेक्ट लिस्ट प्लस टपल हम नहीं कर सकते हमारी प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद आता है रिपीटेशन, और हम बोल सकते हैं लूप।
मीन हमने एक ही लिस्ट को बार बार प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने प्रिंट कराना है एक लिस्ट 1 को 3 टाइम हमने प्रिंट कराना। तो इसके लिए हम सिंपल मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो लिस्ट 1 को 2 टाइम अगर हमने प्रिंट कराना है तो लिस्ट 1 इंटू 2, और प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो यहाँ पे आया है संदीप मंदीप, जो लिस्ट 1 के डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे हमें क्रिएट कर चुके हैं। ओके, उसके बाद आता है स्लाइस ऑपरेटर। मीन हमने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से कोई वैल्यू उठानी है। मान लीजिए हमने लिस्ट 2 से सोनू, मीन इंडेक्स वैल्यू 2 के ऊपर जो वैल्यू है हमने उसके साथ कुछ काम है, या हम मान सकते हैं कि हमने इंडेक्स वैल्यू 2 को एक्सेस करना है, तो हम स्लाइस का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम डायरेक्ट लिस्ट 2 से हमने 2 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको प्रिंट कराएंगे प्रिया सोनू, जो इंडेक्स 2 के ऊपर वैल्यू है। ओके, यहाँ पे हम 2 तरीके के स्लाइसेस यूज कर सकते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू यूज की है, जो आगे से इंडेक्स वैल्यू को काउंट कर रहा है, मीन स्टार्टिंग से इंडेक्स वैल्यूज ने काउंट की है। अगर मैं इसके आगे नेगेटिव लगा दूं, मीन नेगेटिव वैल्यू अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये पीछे से सेकंड वैल्यू को ये एक्सेस करेगा। मीन अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो ये मनदीप को एक्सेस कर रहा है, मीन लास्ट से काउंट करेगा वैल्यूज को, -1 -2, एंड संदीप के लिए हम -3 यूज करेंगे, -3। ओके, उसके बाद आता है रेंज, कि हमने किसी रेंज की वैल्यू हमने यहाँ पे एक्सेस करनी है। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ ज्यादा रेंज की वैल्यू ले लेते हैं लिस्ट 2 के अंदर। हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं कुछ, वो थोड़ी जगह में ज्यादा आ जाएंगे क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना। जैसे हमने वैल्यू ली 2 1 2 3 4 6 7 8 9 एंड 10, हमने ये वैल्यू यहाँ पे ली है। और यहाँ पे हम रेंज ऑपरेटर का यूज करके वैल्यू एक्सेस करेंगे, कि हमने वैल्यू प्रिंट करानी है लिस्ट 2 से। अब आती है रेंज, कि हमने कहां से कहां तक की वैल्यू एक्सेस करनी है। अगर हम देखें इसके अंदर इंडेक्स नंबर 0 1 2, मान लीजिए हमने 3 से 8 तक की वैल्यू एक्सेस करनी है। इंडेक्स नंबर 2 से अगर हम स्टार्टिंग से इसको काउंट करना स्टार्ट करें तो 2 3 4 5 6, तो हमने 2 से 6 तक की वैल्यू चाहिए है। तो हम यहाँ पे रेंज डाल सकते हैं कि हमने 2 से 6, मीन यहाँ पे हमने एक वैल्यू ज्यादा लेनी पड़ेगी, कि हमने 2 से 6 तक की वैल्यू एक्सेस करनी है, और प्रोग्राम को करेंगे रन। तो ये यहाँ पे दिखाता है कि ये 2 से 6 तक की वैल्यू हमें एक्सेस करके दे देगा। उसके बाद इसके अंदर कुछ थोड़े से और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो हम स्टार्टिंग वाला कॉलम है उसको हम खाली छोड़ सकते हैं, तो ये स्टार्टिंग से वैल्यू उठाना स्टार्ट करेगा। ओके, अगर हमने लास्ट तक की वैल्यू लेनी है, मीन 2 इंडेक्स से हमने बिल्कुल लास्ट तक की वैल्यू लेनी है, तो हम लास्ट वाले कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। और तब क्या होगा, जब हम दोनों के दोनों इंडेक्स को खाली छोड़ देते हैं तो ये कंप्लीट लिस्ट को उठा के हमें दे देगा। उसके बाद हम एक माइनस और एक प्लस वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 2 इंडेक्स से मीन 3 से 9 तक की वैल्यू उठानी है, तो 9 लास्ट से अगर चेक किया जाए तो ये -2 इंडेक्स नंबर के ऊपर है, तो हम लास्ट में यूज कर सकते हैं -2। ओके, उसके बाद आता है अगर मैं स्टार्टिंग में एंडिंग वाली वैल्यू दे दूं, मीन -2
1 से हमने +2 तक जाना है, मीन अपोजिट। ये अपोजिट हो गया है ना, स्टार्टिंग में लास्ट वाली वैल्यू हमने दे दी है और एंडिंग में हमने स्टार्टिंग वाली वैल्यू दे दी है। तो ये हमारी लिस्ट को रिवर्स करके तो ये हमें खाली लिस्ट शो कराएगा, मीन हमारी लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है इस रेंज के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है चेकिंग के लिए, मीन हम चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू लिस्ट के अंदर है या नहीं है। तो हम डायरेक्ट एक बार प्रिंट करेंगे, प्रिंट हमने लिस्ट 2 के अंदर चेक करना है 6 वैल्यू क्या लिस्ट के अंदर है या नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 6 इन लिस्ट 2, मीन ये ट्रू और फॉल्स में हमें वैल्यू देगा। तो हम प्रोग्राम करते हैं रन, तो यहाँ पे वैल्यू आती है ट्रू, मीन 6 लिस्ट के अंदर है। तो अगर हम यहाँ पे 5 लें, मीन 5 हमने लिस्ट के अंदर नहीं लिया है, तो हम यहाँ पे अगर 5 लेते हैं तो ये आएगा फॉल्स। ओके, अगर इसको हम एक दूसरे ऑपरेटर के साथ भी चेक कर सकते हैं, नॉट इन, मीन 5 नॉट इन। हम पहले ही बोल रहे हैं कि 5 लिस्ट के अंदर नहीं है। अगर लिस्ट के अंदर नहीं हुआ तो वैल्यू ट्रू, मीन ओनली इन का अपोजिट। ओके, प्रोग्राम को करते हैं रन, ट्रू मीन 5 लिस्ट के अंदर नहीं है। उसके बाद हम कुछ इनबिल्ट फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है लेंथ। किसी भी लिस्ट की लेंथ हम कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनबिल्ट फंक्शन। ओके, सबसे पहले आता है लेंथ के लिए। लेंथ के लिए अगर देखा जाए तो एक सिंपली फंक्शन है लेंथ। इसकी वैल्यू हम किसी अनदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, मीन लेंथ 1 के अंदर हम वैल्यू स्टोर कराएंगे किसी भी लिस्ट की लेंथ को। मान लीजिए हमने सबसे पहले लिस्ट 1 की लेंथ चेक करनी है, तो हम यहाँ पे लेंगे लेंथ ऑफ लिस्ट 1, और ये वैल्यू लेन 1 के अंदर हमें मिल जाएगी। उसके बाद मैं सेकंड लिस्ट की वैल्यू को लेन 2 के अंदर मैं लेके आऊंगा, लेन लिस्ट 2 की वैल्यू, लिस्ट 2 की लेंथ की वैल्यू। ओके, और दोनों को करेंगे प्रिंट, प्रिंट लेन 1 एंड लेन 2। इन स्टार्टिंग में आएगी लेन 1 की वैल्यू और सेकंड नंबर पे आएगी लेन 2 की वैल्यू। ओके, और प्रोग्राम को करेंगे रन। लिस्ट 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू है और लिस्ट 2 के अंदर 9 वैल्यू है, इसने ऐसा शो किया है। ऐसा हम टपल के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लिस्ट 1 की बजाय हमने यहाँ पे टपल की लेंथ चेक करनी है, टपल 1 की लेंथ चेक करनी है, तो ये टपल 1 की लेंथ भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम इसके साथ सेम। ओके, क्योंकि टपल 2 के अंदर भी 2 ही हमने वैल्यूज दी हैं। अगर मैं इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू लूँ तो ये 3 करके हमें दे देगा। ओके, उसके बाद आता है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। हमने मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हमने चेक करनी है, मैक्सिमम या मिनिमम। ओके, इसके अंदर भी एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं लिस्ट 1 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है। यहाँ पे ये एस्काई वैल्यू को मैच करके देखेगा कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। जिसकी एस्काई वैल्यू मैक्स होगी उसको ये मैक्सिमम शो करेगा और जिसकी मिनिमम होगी उसको ये मिनिमम शो करेगा। तो हम एक मैक्स 1 नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू हम होल्ड कराएंगे। तो मैक्स निकाल के दे हमें लिस्ट 1 के अंदर से, लिस्ट 1 के अंदर से, और हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट मैक्स 1। ओके, और प्रोग्राम को करेंगे रन। इसने बताया कि संदीप इज मैक्स, मीन अगर हम एस्काई वैल्यू चेक करें
तो एस मीन ये स्टार्टिंग वाले वेरिएबल स्टार्टिंग में लेगा। अगर पहले वेरिएबल दोनों मैच हो जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसको कहीं भी इनके अंदर कंपैरिजन करने का मिलेगा तो वहीं से ये इसको मतलब कंपेयर करेगा, कहीं पे भी अलग वैल्यू इसको मिलेगी तो। ओके, अगर मैं मैच करना चाहूँ लिस्ट 2 से तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा 10, मीन 10 इसके अंदर मैक्स वैल्यू है। और ऐसा हम टपल के अंदर भी कर सकते हैं। टपल के अंदर एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन है, ये इसको मैक्स नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर कुछ वैल्यूज स्ट्रिंग टाइप की हैं और कुछ वैल्यूज इंटीजर टाइप की हैं। अब मैक्स और मिनिमम फंक्शन उन्हीं लिस्ट या टपल पे काम करेगा जिसके अंदर सेम टाइप की वैल्यूज होंगी। ओके, उसके बाद आता है अपेंड, कि हम किसी भी लिस्ट या टपल के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं। अपेंड मॉडिफिकेशन के लिए यूज होता है, तो ये टपल के अंदर तो यूज होगा ही नहीं क्योंकि टपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार जो हमने उसकी लेंथ दे दी, जो उसके अंदर वैल्यूज दे दी, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। उसको हम डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, कोई नई टपल बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं लिस्ट के साथ। लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू अपेंड करेंगे, मीन हमने यहाँ पे लिया लिस्ट 1 के अंदर, मान लीजिए हमने कोई वैल्यू अपेंड करनी है। अपेंड का मीनिंग है सबसे लास्ट में ये वैल्यू को ऐड करेगा। तो हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया है अकील, तो ये सबसे लास्ट में इसको ऐड करेगा और हम लिस्ट 1 को करेंगे प्रिंट लिस्ट 1। ओके, और प्रोग्राम को करेंगे रन, तो यहाँ पे ये अकील को ऐड करके लिस्ट को हमें शो करा रहा है। हम टपल के साथ अगर करके देखें तो ये टपल के साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि टपल के अंदर हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। एक बार हम चेक कर लेते हैं टपल। ओके, यहाँ पे इसने एरर शो किया है कि अपेंड के साथ हम नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इंसर्ट। हम लिस्ट 1 को 1 के अंदर मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। अकील को सबसे स्टार्टिंग में, मीन 0 इंडेक्स से ऊपर मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ और प्रोग्राम को करेंगे रन, तो ये स्टार्टिंग में ऐड हुआ। हम इसको कहीं भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इसको फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, तो ये फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ऐड होगा। अगर मैं चाहता हूँ इसको सेकंड इंडेक्स के ऊपर, तो ये सेकंड इंडेक्स के ऊपर जाएगा। अगर हम आउट ऑफ इंडेक्स कर दे, मीन 4th नंबर पे कर दे, तो भी ये सबसे लास्ट में वैल्यू को ऐड करेगा। ओके, उसके बाद आता है रिमूव, मीन लिस्ट के अंदर से हमने कुछ रिमूव करना है। मान लीजिए यहाँ पे ये सेकंड इंडेक्स पे हमने वैल्यू को ऐड किया है और मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे लिस्ट शो होगी, हम इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं बिफोर रिमूव। बिफोर रिमूव से पहले लिस्ट, प्रोग्राम को रन करते हैं, या तब बिफोर रिमूव यहाँ पे ये वैल्यूज। उसके बाद हम इसी को आफ्टर रिमूव में इसको दोबारा से प्रिंट कराएंगे। आफ्टर रिमूव, यहाँ पे हम रिमूव फंक्शन का यूज करेंगे। मीन लिस्ट 1 से हमने कुछ रिमूव करना है। हमने क्या रिमूव करना है वो वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। मान लीजिए हमने अकील को यहाँ से रिमूव किया। अकील किसी भी इंडेक्स वैल्यू पे हो, ये उसको रिमूव कर देगा। ओके, प्रोग्राम को करते हैं रन।
तो ये आता है बिफोर रिमूव। अकील सबसे लास्ट में हमें शो हो रहा है, आफ्टर रिमूव हमने अकील यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ओके, अगर मैं यूज करता हूं पॉप पॉप फंक्शन का, पॉप पॉप का मीनिंग होता है हम किसी भी स्टैक से लास्ट वाली वैल्यू मीन टॉप वाली वैल्यू को हम रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे पॉप। ओके, लिस्ट वन से मैं पॉप करूंगा मीन सबसे लास्ट वाली जो वैल्यूज है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास लिस्ट में थी अखिल, जिसको ये पॉप करेगा, लास्ट वाली वैल्यू को पॉप कर देगा मीन डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा वहां से। उसके बाद आता है रिवर्स स्ट्रिंग, मीन किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना। ओके, हम यहाँ पे लिस्ट वन को रिवर्स करेंगे, इसके लिए हम इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे लिस्ट वन डॉट रिवर्स। ओके, तो प्रोग्राम को करते हैं रन। तो यहाँ पे आता है बिफोर रिवर्स, तो वैल्यू है संदीप, मनदीप, अखिल। आफ्टर रिवर्स वैल्यू अपोजिट हो चुकी है, लास्ट में अखिल था, इसमें सबसे पहले आ चुका है, सबसे पहले संदीप था, ये सबसे लास्ट में आ चुका है। अगर मैं रिवर्स करना चाहूँ लिस्ट टू का, जिसके अंदर हमने इंटीजर वैल्यू ली थी, और प्रिंट कराएंगे लिस्ट टू को, तो हम आउटपुट चेक करेंगे। एक मिनट, बिफोर लिस्ट में हमने लिस्ट वन को ही प्रिंट कराया है, तो यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करेंगे लिस्ट टू की। ओके, अब हम देख सकते हैं बिफोर रिवर्स वैल्यू है रिवर्स ऑर्डर, मतलब हमने जो लिस्ट के अंदर लिया था वो सेम वैल्यू। उसके बाद आफ्टर रिवर्स के अंदर रिवर्स ऑर्डर में हमने वैल्यू हमने शो हुई है। ओके, उसके बाद आता है सॉर्ट, मीन किसी भी लिस्ट को सॉर्टिंग ऑर्डर में करना। ये पहले ही सॉर्ट है, तो मैं इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, 6 की जगह पे 16 और इस जगह पे हम 123 कर देते हैं, ताकि ये हमें अलग से शो हो कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। ओके, हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए हैं। ओके, अब मैं इस लिस्ट को सॉर्ट करके हम इसको चेक करेंगे। ओके, बिफोर सॉर्ट एंड आफ्टर सॉर्ट यहाँ पे चेंज करते हैं, बिफोर सॉर्ट एंड आफ्टर सॉर्ट। ओके, और यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे सॉर्ट का, और प्रोग्राम को करते हैं रन। बिफोर सॉर्टिंग से पहले हमारी वैल्यू थी जो हमने एज इट इज लिस्ट ली है, उसके बाद आफ्टर सॉर्टिंग में हमें सॉर्टेड लिस्ट मिली है। ओके, हम सॉर्टेड लिस्ट को भी रिवर्स कर सकते हैं सॉर्ट फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज डाल के, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू यूज किया है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, मीन हमने रिवर्स वैल्यू हमने चाहिए सॉर्टिंग की। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी वैल्यू जो स्टार्टिंग में लिस्ट थी वो एज इट इज है जो हमने ली थी, उसके बाद जो वैल्यू है वो सॉर्टिंग ऑर्डर में, लेकिन वो सॉर्टिंग ऑर्डर भी रिवर्स है, मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे वैल्यूज मिली है, इससे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज मिली थी। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्ट ऑपरेटर हमने पहले भी यूज किया है, जो लिस्ट को टपल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज किया था। अब हम किसी और वैल्यू, मान लीजिए स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, इन सब को हम लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके देखेंगे या फिर टपल के अंदर। इनका सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, बस कीवर्ड लिस्ट और टपल के लिए टपल यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले हम टपल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये टपल है, टपल T1, इसको मैं लिस्ट में लेके आना चाह रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास टपल है, ये हम प्रिंट करें टपल को, तो ये कैसे से होता है टपल 1, तो इसकी वैल्यू आती है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आती है, मतलब पैरेंथेसिस का इसके अंदर यूज किया है, और उसके अंदर इसकी वैल्यूज, जो स्ट्रिंग टाइप के वो कोमाज के अंदर, और जो इंटीजर टाइप के वो डायरेक्ट है।
ओके, अगर मैं इसको पहले कन्वर्ट करता हूं लिस्ट के अंदर, लिस्ट टपल 1 मीन टपल 1 को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करूंगा और इस वैल्यू को स्टोर कराऊंगा टपल 1 के अंदर ही। मीन अब टपल 1 के अंदर जो वैल्यू है वो टपल 1 को लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद हमने जो वैल्यू मिली है वो टपल 1 के अंदर अब वैल्यू स्टोर है। ओके, अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊं, प्रिंट टपल 1, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी कुछ इस तरीके से। सबसे पहले ये वैल्यू मिली हमें टपल टाइप में, जो इस प्रिंट की वैल्यू यहाँ पे हमने मिली है। उसके बाद आई है लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसने स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ सभी वैल्यूज को क्लोज किया हुआ है और बाकी इसके अंदर की वैल्यू एज इट इज हमें शो हो रही है। अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, मान लीजिए एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, एस नाम का हमने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम कुछ भी स्ट्रिंग डाल रहे हैं। मान लीजिए हमने डाला बी हैप्पी। ओके, मैं इसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, मैं इसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एस इज इक्वल टू, मैं एस को ही चेंज कर रहा हूं लिस्ट के अंदर और इसके अंदर वैल्यू पास कराएंगे एस की ही। मीन एस की वैल्यू सभी की सभी लिस्ट के अंदर आ जाए। और उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा, मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन डाल देता हूँ कि ये लिस्ट की वैल्यू आएगी यहाँ पे एस। ओके, इससे पहले भी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा लिस्ट में कन्वर्ट होने से पहले कि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। एस टी आर मैं ओनली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एस टी आर इज इक्वल टू और यहाँ पे एस। ओके, अब हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले आइए एस टी आर बी हैप्पी और लिस्ट, मीन लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से हमें शो हुई है। हम लिस्ट को भी इंडेक्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं और स्ट्रिंग को भी। तो ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग सभी वैल्यूज चेंज हो गई है। ओके, उसके बाद अगर मैं इन सबको टपल के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ, मान लीजिए हमें इसी स्ट्रिंग को टपल के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमने टपल कीवर्ड्स का यूज करेंगे और यहाँ पे टपल की वैल्यू आएगी टपल इज इक्वल टू एस और प्रोग्राम को करेंगे रन। तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से हमें मिलेगी।